हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका मोमेंट्स है। मोमेंट्स को बेसिकली म्यू से डिफाइन किया जाता है, जिसे हमें मोमेंट्स जो है वो अपने जो भी अपने पास में डेटा दिया हुआ होता है या हमारा जो भी पार्टिकल जो है, जो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना है कि वो आपका कुर्टोसिस है या नहीं है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो उसका जो भी आपकी स्क्यूनेस जो होगी वो फाइंड आउट करने के लिए हम मोमेंट्स को थोड़ा सा काम में लेते हैं। तो इस यहाँ पर जो आप मोमेंट्स पढ़ेंगे, यहाँ आप मोमेंट्स जो है वो आपका मोमेंट्स अबाउट ऑरिजन, moments about origin, moments about mean, और मोमेंट्स अबाउट एनी अदर पॉइंट। आपका यहाँ 3 टाइप्स में हमारा यहाँ डिवाइड होगा। मोमेंट्स जो होता है आपका, जब अबाउट ऑरिजन जो होता है उसका नोटेशन जो होता है वो म्यू आर डैश से डिफाइन करते हैं। मोमेंट्स अबाउट मीन को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो आपका लिखा जाता है, आपका म्यू आर से डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है आपका, ये नोटेशन होते हैं। और मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट जो है उसको हम यहाँ पर म्यू आर डबल डैश से डिफाइन करते हैं। तो ये जो नोटेशन है ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनके रिलेशंस के बिहाफ पर ही हम ये पता करते हैं कि आपका जो भी ग्राफ होगा, जो भी डेटा होगा, उस डेटा के लिए वो आपको स्क्यूनेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। यदि वो स्क्यूनेस है तो वो आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या आपका जो भी ग्राफ जनरेट होगा वो आपका नॉर्मल ग्राफ होगा या पीक पर होगा या फिर आपका फ्लैट होगा। ठीक है, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा आपके मोमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर हम यहाँ पे आपका मोमेंट्स अबाउट ऑरिजन देखते हैं। तो मोमेंट्स अबाउट ऑरिजन को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम इसे किससे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज से निकालते हैं। तो इसका जो नोटेशन होता है वो होता है ई ऑफ एक्स माइनस, ऑरिजन की बात हो रही है तो ऑरिजन का मतलब आपका यहाँ 0 हो गया, पावर आपका आर आ जाएगा। आपका यहाँ मोमेंट अबाउट मीन है। मीन को जो है हम किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल एक्स बार से डिफाइन करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर आपका आर आ जाएगा। और एनी पॉइंट, कोई भी आपका पॉइंट हो सकता है, कैपिटल ए से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ इसको लिखने का जो नोटेशन होगा वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस कैपिटल ऑफ ए होल टू द पावर स्मॉल आर। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ये जो नोटेशंस होते हैं इस तरह से लिखे जाते हैं। हम यहाँ मोमेंट अबाउट ऑरिजन की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका जो भी आपका मोमेंट आपकी बात की जा रही है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपके पास में जैसे आर इक्वल टू हम यदि यहाँ 0 पुट करते हैं तो मेरे पास में से यहाँ आएगा म्यू आर, आर इक्वल टू 0 पुट किया तो म्यू 0 डैश विच इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस 0 पावर आपका क्या हो जाएगा 0। किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो क्या निकल कर आएगी, मेरी 1 कैलकुलेट होगी। हम यहाँ यदि r इक्वल टू यदि हम क्या पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करते हैं, इसका मतलब हो गया म्यू 1 डैश की वैल्यू आप निकालेंगे तो म्यू 1 डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है उसको हम क्या लिखते हैं, आपका ये क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। मीन होता है, मीन को हम कैपिटल एक्स बार की फॉर्म में भी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, म्यू 1 डैश हो गया। इसी तरह से r इक्वल टू जब आप 2 पुट करोगे तो r इक्वल टू 2 पुट करोगे तो म्यू 2 डैश निकाला जाएगा। म्यू 2 डैश इक्वल टू आप यहाँ क्या हो जाएगा, e ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पावर r इक्वल टू 2 पुट कर दिया। इसी तरह से म्यू r इक्वल टू 3 पुट करोगे तो यहाँ से म्यू 3 डैश आपका निकल कर आएगा, जिसको लिखा जाएगा e ऑफ x क्यूब हो जाएगा। और r इक्वल टू 4 जब आप पुट करोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, म्यू 4 डैश विच इज इक्वल टू e ऑफ x टू द पावर 4 आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर?
ठीक है। और यहाँ ये e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास में इन जनरल जब भी आपके पास में डिपेंड करेगा ये निकालने के लिए कि आपका फंक्शन जो है वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या फिर आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो यदि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उस कंडीशन में आपके इसको किस फॉर्म में निकालोगे, समीशन ऑफ एक्स, यहाँ स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है। और यदि कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डीएक्स, यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ जैसे μ4 हमने कहा था कि μ4 डैश जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम लिखते हैं e ऑफ x टू द पावर 4, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। यदि आपका फंक्शन जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सम ऑफ x टू द पावर 4 p ऑफ x। और यहाँ यदि आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है आपका तो यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका x टू द पावर 4 कैलकुलेट करने के लिए था। ये क्या था, आपके मोमेंट्स अबाउट ऑरिजन्स थे। ये आपके नोटेशंस जो हैं वो आपके काम में आएंगे क्योंकि इनके बीच के जो रिलेशंस होते हैं वहां से हम आपका कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो भी डेटा दिया हुआ है वो आपका स्क्यूनेस है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जैसे अब आपका नेक्स्ट आपका क्या है, आपका मोमेंट्स अबाउट मीन है। मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, म्यू आर हमारा था, म्यू आर विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीन को एक्स बार से डिफाइन करते हैं तो एक्स बार पावर आपका आर आ गया। अब यहाँ आर इक्वल टू 0 1 2 3 अगेन हमें पुट करना है। तो आर इक्वल टू यदि 0 पुट करते हो, आर इक्वल टू 0 पुट करते हो तो यहाँ से म्यू 0 निकल कर आएगा और किसी की भी पावर 0 जो होता है वो 1 होता है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। आपके पास में यहाँ r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो म्यू 1 विच इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, म्यू 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार पावर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का, तो इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार क्या है, मीन है। तो मीन का भी मीन कैलकुलेट करोगे तो वो मुझे क्या मिलेगा, मीन ही मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, आपके पास में यहाँ ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है हमारी उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं एक्स बार। तो जब एक्स बार लिखा जाता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो एक्स बार माइनस एक्स बार। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इट मीन्स आपका म्यू 1 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, आपकी 0 होती है और म्यू 0 की वैल्यू आपकी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ये आपका मोमेंट अबाउट मीन के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर मोमेंट्स अबाउट मीन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोमेंट्स अबाउट मीन के अंदर म्यू 2 कैलकुलेट करना है। तो म्यू 2 कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार होल टू द पावर कितना हो गया, 2, क्योंकि हमने यहाँ r इक्वल टू कितना पुट किया था, 2 पुट किया था। अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले से एक्सपेंड करोगे तो e आपका एज इट इज रह जाएगा। ठीक है। e आपका एज इट इज रह गया, इसको अपने पावर को एक्सपेंड किया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस का 2x एक्स बार। ठीक है। अब यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू को अंदर लेके जाओगे बाय द प्रॉपर्टी, तो आपका यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, e ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो प्लस आपका ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आपका एज इट इज रहेगा मीन का माइनस 2 एक्स बार आपका एज इट इज रहा, e एक्स के साथ जाएगा तो e ऑफ एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है। यहाँ पर e ऑफ एक्स स्क्वायर जो है आपका एज इट इज बना रहा प्लस यहाँ एक्स बार स्क्वायर है माइनस 2, e ऑफ x भी कितना होता है, e ऑफ x भी मेरा x बार होता है तो x बार और x बार कितना हो जाएगा, x बार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 2x बार है और यहाँ प्लस का 2x बार है तो हम इसको लिख सकते हैं e ऑफ x स्क्वायर
माइनस एक्स बार स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है? ये μ2 की वैल्यू है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक रिलेशन बताया था आपका जो अबाउट ऑरिजन के लिए। अबाउट ऑरिजन के लिए हमारे पास में कंडीशन थी कि ई एक्स स्क्वायर जो होता है उसका नोटेशन होता है μ2 स्क्वायर, सॉरी μ2 डैश होता है। ठीक है, तो जब आपका ये μ2 डैश होता है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आपका जो e ऑफ एक्स स्क्वायर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? μ2 डैश लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, तो μ2 डैश माइनस एक्स बार स्क्वायर है, तो एक्स बार को भी क्या लिखते हो? μ1 डैश लिखते हो, तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है μ1 डैश होल टू द पावर 2। ये किसका रिलेशन आ गया? μ2 और μ2 डैश और μ1 डैश के बीच का रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आपको याद भी होने चाहिए और कैसे निकल कर आए तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम आपके कुर्टोसिस के लिए कैलकुलेशन करते हैं, कुर्टोसिस और स्क्यूनेस के लिए हम कंडीशंस को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर चलते हैं। आपके पास में ये आपका क्या निकल कर आया था? आपका भी हमने आपका ये μ2 निकाला है, यहीं पे निकाल देते हैं μ3 भी। μ3 निकालने के लिए r इक्वल टू 3 पुट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार होल टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 3 माइनस 3c1 एक्स स्क्वायर एक्स बार प्लस 3c2 एक्स एक्स बार स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस प्लस, और अगेन आपका ये माइनस आएगा। ये आपका एक्स बार स्क्वायर था, ये आपका माइनस आ गया 3c3 एक्स बार क्यूब। अब यहाँ पे क्या करोगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका ये निकालोगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो e ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3c1 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपके पास में 3 आएगा, 3 e ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स बार को हम लिख सकते हैं e ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, बाय द डेफिनेशन आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू की हेल्प से, प्लस 3c2 जो दिया हुआ है इसकी हेल्प से जब इसको बनाओगे तो ये 3 रह जाएगा। x e ऑफ x आपका आ जाएगा e ऑफ x ये वाली जो टर्म है हम इसको फिर से दोबारा से नेक्स्ट उसमें लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखने में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या लिख सकते हैं? μ3 विच इज इक्वल टू e ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3c1 एक्स स्क्वायर एक्स बार प्लस 3c2 एक्स एक्स बार स्क्वायर माइनस 3c3 एक्स बार क्यूब e ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 e ऑफ एक्स स्क्वायर e ऑफ एक्स, एक्स बार को लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, प्लस 3 e ऑफ एक्स और e ऑफ एक्स होल टू दी पावर 2 माइनस 3c3 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो और यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर लिखा जाता है और एक्स बार क्यूब हो जाएगा, तो एक्स बार क्यूब को हम लिख सकते हैं e ऑफ एक्स होल टू दी पावर 3। ठीक है, ये आपका लिखने में आ जाएगा। e ऑफ एक्स क्यूब को हमारे पास में ऑलरेडी नोटेशन था मोमेंट अबाउट ऑरिजन, मोमेंट अबाउट ऑरिजन के लिए हमारे पास नोटेशन था μ3 डैश को हम लिख सकते हैं e ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको इसको लिखोगे μ3 डैश आप लिखोगे माइनस 3e ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं μ2 डैश, तो आपका ये 3 हो गया, यहाँ से इसको लिखोगे μ2 डैश लिखोगे, e ऑफ x जो होता है उसे μ1 डैश कहते हैं, तो ये आपका μ1 डैश हो गया, प्लस 3 आपका μ1 डैश, और यहाँ से आपका μ1 डैश 1 टाइम और ये 2 टाइम ये, तो ये पावर आपका 3 रह गया, माइनस, और यहाँ से e ऑफ माइनस e ऑफ x जो है ये भी आपका μ1 डैश आपका क्यूब हो गया, तो यहाँ से ये प्लस का 3 है और ये माइनस का है, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट जो निकलेंगे वो μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश
म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में किसका रिलेशन आ गया, ये आपका रिलेशन आ गया म्यू 3 का रिलेशन आ गया है। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे आपने म्यू 3 निकाला है उसी तरह से हमें क्या निकालना है, म्यू 4 भी कैलकुलेट करना है। म्यू 4 जो कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए हमारे पास में सेम कंडीशंस होंगी, आपका वही आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू की हेल्प से हम निकालेंगे। तो आपके पास में म्यू 4 जो होगा उसके लिए हो जाएगा ई ऑफ x माइनस एक्स बार होल टू द पावर 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ई ऑफ, यहाँ से आपका हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 4c1 x to the power 3 x bar plus 4c2 x square x bar square plus 4c3 x x bar क्यूब। मैम माइनस आएगा ना? हाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ पर आपका ये माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट आपकी वैल्यू प्लस में आएगी आपकी 4c4 x बार पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां से आपका क्या हो जाएगा, म्यू 4 विच इज इक्वल टू म्यू 4 आपका हो जाएगा यहाँ से ई ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 ई ऑफ एक्स क्यूब। एक्स बार है उसको हम लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स प्लस 4c2 को यदि सॉल्व करोगे तो 6 आएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स बार स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स होल टू द पावर 2 माइनस 4c3 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से 4 आएगा आपका ई ऑफ एक्स, और एक्स बार क्यूब जो है उसको हम लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स इसको हम लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स होल टू द पावर 3 प्लस 4c4 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहां से लिखा जा सकता है ई ऑफ एक्स होल टू द पावर 4। ठीक है, अगेन आप यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो म्यू ई ऑफ एक्स टू द पावर 4 को जो आपने अबाउट ऑरिजन जब आपने कैलकुलेट किया था तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू 4 डैश लिख सकते हैं माइनस 4, इसे आप लिखोगे म्यू 3 डैश और यहाँ से आपका हो जाएगा म्यू 1 डैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 6 आपका एज इट इज आ गया, ये आपका लिखा जाएगा म्यू 2 डैश ई ऑफ एक्स जो आपको दिया हुआ है इसे लिखोगे म्यू 1 डैश होल टू द पावर 2 लिखोगे और माइनस 4 ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स होल टू द पावर 3 गिवन है, तो इसका मतलब हो गया म्यू 1 डैश होल टू द पावर 4, क्योंकि पावर 1 यहाँ पर है आपकी और पावर 3 है तो दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है तो पावर 4 हो गया, प्लस यहाँ से आपको E4 है तो वही आपका म्यू 1 डैश पावर 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका -4 टाइम है और वो +1 टाइम है, तो यहाँ से जब रिजल्ट निकलेगा तो वो आपका हो जाएगा म्यू 4 डैश -4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश होल टू द पावर 2 -3 म्यू 1 डैश पावर 4। इसमें किसी को कोई डाउट? ये आपका निकल कर आया है म्यू 4। इसी तरह से बाकी सारे आपको निकालने हैं और इनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि बेटा जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उनके अंदर ये रिलेशंस जो हैं वो डेटा जो दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हमें या तो इनके रिलेशन यूज करने होंगे या इनकी जो डेफिनेशन जो हमने ये प्रूफ किया है इनको हमें यूज में लेना होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपके डेटा के ऊपर कि उसने आपको डेटा में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक जो भी आपको बताया गया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, स्क्यूनेस में क्या होगा बेटा, मीन लैक ऑफ सिमेट्रिक, मतलब आपके जो भी मीन कैलकुलेट करोगे उसके अंदर जो आपका जो भी लैक ऑफ सिमेट्रिक जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं। स्क्यूनेस जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है β1 विच इज इक्वल टू म्यू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 क्यूब।
तो आपको यदि μ2 की वैल्यू और μ3 की वैल्यू यदि क्वेश्चन में गिवन है या जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा की हेल्प से आप μ2 और μ3 आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वहां से हम इस वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे β1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और वहां से हम बताते हैं कि मेरा जो भी जो डेटा दिया हुआ है वो स्क्यूनेस है या नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर कंडीशन होती है कि β1 जो होता है वो या तो इक्वल टू 0 की कंडीशन में होगा, β1 या फिर आपका लेस देन 0 की कंडीशन में होगा, या फिर आपका β1 जो होगा वो मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगा। तो उन तीनों कंडीशंस के बिहाफ पर हम बताएंगे कि स्क्यूनेस आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन होती है उसके अंदर होता है बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, β1 इक्वल टू 0। ये β1 इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो मेरा सेंटर जो दिया हुआ है यहीं पर आपका मीन, मॉड और मीडियन, ये तीनों आपके जो होंगे उनकी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। उस कंडीशन के बिहाफ पर आप कहते हो कि मेरा जो ग्राफ जो दिया हुआ है, वो डेटा जो दिया हुआ है वो कैसा है, मेरा सिमेट्रिक है, वो लैक ऑफ सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक हो गया मतलब जितना आपका लेफ्ट साइड में बनेगा उतना ही वो आपका राइट साइड में ग्राफ ड्रॉ करके देगा। ठीक है, एक आपके पास में कंडीशन होती है कि β1 जो है आपका पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड की कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास में जो भी मैक्सिमम जो ग्राफ बनेगा, ड्रॉ होगा, वो मैक्सिमम ग्राफ आपका पॉजिटिव साइड में ड्रॉ हो रहा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव में ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि β1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो ये तो यहाँ आपका क्या होगा, मॉड होगी, मॉड की कंडीशन होगी। यहाँ आपके पास में ये मीन की कंडीशन होगी। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं आपका मीन होगा और एक आपका मिडिल में आपके पास में कहीं ना कहीं आपका क्या आएगा, मीडियन होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ये मेरी पॉजिटिव स्क्यूडनेस की कंडीशन होती है। पॉजिटिव स्क्यूड होता है, पॉजिटिव स्क्यूड कब कहेंगे हम, जब मेरा जो मेरा डेटा जो है उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो मेरा मैक्सिमम जो ग्राफ जो प्लॉट होगा वो मेरा मैक्सिमम ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि आपका मैक्सिमम प्लॉट हुआ है तो हम वहां से उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्क्यूड कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, आपके पास में थर्ड एक कंडीशन और निकल कर आएगी और उस कंडीशन के बिहाफ पर हमारे पास में β1 की वैल्यू यदि लेस देन 0 होती है, इसका मतलब क्या है, जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके अंदर आपका मैक्सिमम जो ग्राफ होगा वो कहाँ ड्रॉ होगा, वो आपका नेगेटिव साइड पे यदि आपका ड्रॉ होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूड कहते हैं। आप कोई भी गेट वेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं या आरटीयू या जो भी आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स होते हैं, जरूरी नहीं है बेटा कि गेट और नेट में भी आए, आपका हो सकता है कोई ऐसा कंपटीशन आप दे रहे हैं जिसके अंदर आपका स्क्यूनेस और आपका कुर्टोसिस यदि टॉपिक है उसमें, तो वहां पर आपका एक जो आपका जो एक बन सकता है क्वेश्चन, उसके अंदर यही पूछ सकता है वो कि आपको है ना 4 ग्राफ आपको जनरेट करके दे देगा और उसके अंदर वो आपको पूछेगा कि इसमें नेगेटिव स्क्यूड ग्राफ कौन सा है, या आपका डेटा दे दिया उसने, β1 की वैल्यू दे दी और उसके अंदर आपको उसने पूछ लिया कि मेरा कौन सी वाली वैल्यू के लिए वो आपको नेगेटिव स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका ये मॉड हो गया, यहाँ आपका ये मीडियन और ये आपका हो जाएगा मीन। ठीक है, यहाँ पर मीन क्या है मेरा, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो मीन आपका मीन लेस देन मीडियन, सॉरी लेस देन मॉड। ये लेस देन की कंडीशन जब होती है वो कंडीशन आपकी किसके लिए होगी, नेगेटिव स्क्यूड के लिए। और सेम कंडीशन आपकी यहाँ जो हमने पॉजिटिव के लिए कहा था, तो इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन साइन आ जाएगा, मीन आपका बड़ा होगा, है ना, ग्रेटर देन हो गया, मीडियन आ गया और ये आपका आ गया मॉड। तो ये जब कंडीशन होती है तब मेरी किसके लिए हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्क्यूड के लिए हो जाएगा। और
जब ये आपस में तीनों इक्वल होते हैं तो वो मेरा क्या होगा, नॉर्मल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये आपका था स्क्यूनेस की कंडीशंस के लिए था। और एक आपका होता है कुर्टोसिस होता है। कुर्टोसिस के लिए बेटा जी क्या होता है कि आपके पास में यहाँ पर कुर्टोसिस का मतलब हो गया कि एक्सटेंड टू विच ए डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन में वो आपका एक पीक पॉइंट पर ग्राफ बना के जनरेट करके दे रहा है, या एक आपका नॉर्मल फॉर्म में है, या फिर वो आपका एक फ्लैट फॉर्म में है। मतलब कि आपके पास में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि कभी कभी आपके पास में यहाँ पे फ्लैट ग्राफ दिया हुआ होगा, हो सकता है आपका कुछ नॉर्मल ग्राफ दिया हुआ हो, और कई बार आपके पास में ग्राफ की जो कंडीशन होगी वो किस तरह से होगी, इस तरह से पीक पॉइंट पे होगा। तो ये तो पीक हो गया, ये आपका नॉर्मल ग्राफ हो गया, और ये जो आपका होगा ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में जो कंडीशन होती है कुर्टोसिस के लिए, बीटा 2 इक्वल टू फॉर्मूला होता है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 होल टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में जो बीटा 2 की जो वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में, कंडीशन क्या होती है कि बीटा 2 की वैल्यू यदि 3 है तो उस 3 की कंडीशन में वो मेरे को क्या देगा, नॉर्मल ग्राफ देगा बीटा 2 इक्वल टू 3 के लिए। और यदि बीटा 2 जो है यदि मेरा क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो उस कंडीशन में मेरे पास में जो ग्राफ आएगा वो कौन सा होगा, पीक्ड आपका ग्राफ होगा, पीक्ड ग्राफ होगा। ठीक है, और फ्लैट ग्राफ कब कहलाएगा, जब आपके बीटा 2 की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जो पीक्ड ग्राफ होता है उसे लैप्टोकुर्टोसिस कहते हैं, और जो आपका नॉर्मल ग्राफ होता है उसे मेसोकुर्टोसिस कहते हैं, और आपका जो फ्लैट ग्राफ होता है उसे प्लेटली कुर्टोसिस कहते हैं। तो आपका यहाँ पर 3 जो ग्राफ है वो आपको डिफाइन करके आपको बताना होगा, क्योंकि जो भी दिया हुआ है वो उसके अंदर वो आपको पूछेगा कि आपका बीटा 2 की वैल्यू क्या आ रही है, या आपका जो भी कुर्टोसिस के लिए तो बीटा 2 हो गया, और स्क्यूनेस के लिए बीटा 1 से हम डिफाइन करते हैं। तो उनके लिए आपको μ1 μ2 μ1 μ2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या फिर आपका जो μ2 और μ3 की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। उन्हीं के बिहाफ पर आप यहाँ पर कुर्टोसिस और स्क्यूनेस की कंडीशंस को आप फाइंड आउट करते हो। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट?